मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 12th की इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास में। बच्चों, लास्ट यानी लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट यानी पांडाज को शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और अब हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 और टोटल लेक्चर नंबर 18 में मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग कि हम लोग इसका प्रोग्रामिंग पोर्शन और इंस्टॉलेशन पोर्शन हम लोग करेंगे। कब करेंगे बच्चों? स्कूल में। क्लियर है बात आपको? ठीक। तो हम लोग टू इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास, हम पांडाज के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली पांडाज में दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। ठीक है, जो आपका सीरीज होता है वो वन डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है बच्चों कि जो वो है वो आपका सिंगल लाइन में चलेगा। एक मिनट रुकेंगे बच्चों, बस एक मिनट। जो आपका सीरीज है वो आपका वन डायमेंशनल होगा, यानी सिंगल डायमेंशन में होगा। ठीक है बच्चों, तो और जब की बात हम बात करते हैं डेटा फ्रेम की, तो आपका टू डायमेंशनल होगा। अच्छा, जो मैथमेटिक्स क्लास 12th के स्टूडेंट है उन लोगों ने देखा होगा कि जो मैट्रिक्स होती है वो टू डायमेंशनल होती है, यानी रो में भी और कॉलम में भी। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका या तो रो में होगा या तो कॉलम में। लेकिन याद रखना, सीरीज हमेशा रो में होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे क्या कि सीरीज लाइक ए वन डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर। सीरीज क्या है? एक वन डायमेंशनल एरे है, यानी केवल आपका रो वाइज होगा और जिसके अंदर होमोजीनियस डेटा होता है। बच्चों, यहाँ होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो डेटा है वो या तो आपका अल्फाबेटिकल फॉर्म में होगा या तो फिर आपका न्यूमेरिक फॉर्म में। न्यूमेरिक फॉर्म में यानी इंटीजर फॉर्म में, या तो फ्लोट की फॉर्म में, या तो फिर अल्फाबेटिकल की फॉर्म में, या तो कैरेक्टर बेस में होगा या तो फिर होगा किस बेस में बच्चों? नंबर फॉर्म में। और तो इस सीरीज के अंदर जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में है बच्चों? बताइए बताइए। सीरीज फॉर्म में, यानी इंटीजर फॉर्म में। तो बेसिक फीचर ऑफ सीरीज तीन फीचर है। एक तो साइज इम्यूटेबल होगा, वैल्यू ऑफ डेटा, जो डेटा की वैल्यू होगी वो म्यूटेबल होगी। साइज साइज हमेशा म्यूटेबल होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो म्यूटेबल होगी। और डेटा होमोजीनियस होगा, यानी एक जैसा होगा। या तो कैरेक्टर होगा, या तो कैरेक्टर के अलावा क्या होगा, या तो आपका नंबर होगा यानी इंटीजर होगा, या फ्लोट होगा, या डबल होगा। इस तरीके से होगा, होमोजीनियस डेटा है। चलिए दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे पढ़ते चलते हैं हम। इसका नाम है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम आपका टू डायमेंशनल एरे है, यानी एक बार रो में और एक बार कॉलम में। ठीक है, यानी टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या है कि टेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसके अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट हो सकते हैं डेटा के, यानी आपका नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट भी। जैसे आप लोगों ने देखा है कि सरनेम 1 2 3 है। सरनेम क्या है बच्चों? कैरेक्टर। और उसके अंदर जो एंट्री हुई है वो क्या है आपकी? इंटीजर। फिर देखिए एडमिन नंबर, कैरेक्टर। एडमिन नंबर 001284, 001285, 001286 सब क्या है? इंटीजर। फिर देखिए स्टूडेंट क्या है? कैरेक्टर। देखो पहले दोनों कॉलम में एसआर नंबर और एडमिशन नंबर में जो आपका कॉलम नेम है वो कैरेक्टर है, और जबकि डेटा एंट्री आपकी कैसी है? कैसी है बच्चों? इंटीजर। ठीक है, यानी इंटीजर और कैरेक्टर दोनों है, यानी डेटा का क्या होगा? हिट्रोजीनियस। और ऐसा नहीं कि हिट्रोजीनियस ही होगा, होमोजीनियस भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट नेम आपका क्या है? कैरेक्टर। निधि मंडल, ठीक है, और ये जो दोनों नाम है भट्टाचार्य और शांडिल्य, ये दोनों क्या है बच्चों? कैरेक्टर। सेक्शन क्या है? कैरेक्टर। ए क्या है? कैरेक्टर। यानी क्या है? होमोजीनियस डेटा एलिमेंट भी हो सकते हैं और हिट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट भी। तो क्लियर है बात? चलिए, अब बेसिक फीचर ऑफ डेटा फ्रेम आर। नंबर एक, हिट्रोजीनियस डेटा हो सकता है, होगा, होमोजीनियस भी हो सकता है। साइज म्यूटेबल होगा, डेटा भी म्यूटेबल होगा, जबकि उसमें साइज क्या था? इम्यूटेबल। ठीक है, डेटा
अब पढ़ते हैं पांडास सीरीज। अब सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। देखो, इट इज लाइक ए वन डायमेंशनल एरे, हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं। कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप इंटीजर, ये क्या करता है, डेटा को होल्ड कर लेता है। जैसे मैंने कहा इंटीजर a इक्वल्स टू 1, तो 1 किस में होल्ड हो जाएगा, a में। मैंने कहा a इक्वल्स टू b, तो b किसका, a यूज करो या b, यानी एक दूसरे की वैल्यू क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। होल्ड करना मतलब असाइन करना एक तरीके से। तो आपका जो सीरीज है वो क्या है बच्चों, वन डायमेंशनल एरे। और क्या करता है, डेटा को होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर। वो डेटा स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, पाइथन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कंस्ट्रक्टर। जो सीरीज है वो किसकी हेल्प से क्रिएट की जाती है, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। सिंटेक्स पांडास डॉट सीरीज, पांडास डॉट सीरीज। जैसा आपने कहा डेटा कोमा इंडेक्स कोमा डेटा टाइप कोमा कॉपी, ठीक है। पांडास कोमा सीरीज कोमा डेटा कोमा इंडेक्स कोमा डी टाइप कोमा कॉपी। तो क्रिएशन सीरीज इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम एनडी एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। फिर देखो सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, कौन कौन सी चीजों से क्रिएट की जाती है, एरे से, ठीक है, डिक्शनरी से, और स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है। फिर है पांडास सीरीज, क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। तो आपने बताया कि इंपोर्ट पांडाज एज पी सीरीज, इंपोर्ट किया पांडाज को और पी सीरीज की फॉर्म में। तो एस इक्वल टू क्या है, असाइन कर दिया पी सीरीज डॉट सीरीज, सीरीज फंक्शन है, पी सीरीज में उसकी वैल्यू गेट हो जानी चाहिए। तो प्रिंट क्या है, आउटपुट फंक्शन है, तो आउटपुट क्या होगा, सीरीज डेटा टाइप और फ्लोट, यानी ब्लैंक होगी आपकी, ठीक है। फिर ये देखो दूसरा प्रोग्राम, क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एनडी एरे। एनडी एरे से क्रिएट करनी है हमें, तो विदाउट इंडेक्स और विद इंडेक्स पोजीशन। विदाउट इंडेक्स कैसे किया जाता है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, पीडी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंपोर्ट नमपाई क्या है, नमपाई एक आपकी हेडर फाइल है एक तरीके से, एज np1, और डेटा इक्वल्स टू np1 डॉट एरे ए बी सी डी, और एस ने क्या किया, ऐसा कॉल कर लिया और ये वैल्यू आउटपुट चली गई। फिर दूसरा है क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एनडी एरे विदाउट इंडेक्सिंग पोजीशन। देखो इसमें हमने इंडेक्स भी किया था, इसमें विदाउट इंडेक्स कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले वाले में विदाउट इंडेक्स था, इसमें विद इंडेक्स कर रहे हैं। तो आप लोग देखो डेटा इंडेक्स हमने लिखा है, और इंडेक्स के बाद में क्या है आपका, ये वाला बच्चों, ये वाला, ये ठीक है, ये वाला इंपोर्ट पांडास एज p1 ऑब्जेक्ट है, इंपोर्ट नमपाई एज np1 और डेटा np1 डॉट एरे, यानी ए का कोट में लेंगे, बी को कोट लेंगे, सी को कोट लेंगे और डी को कोट लेंगे, ठीक है बच्चों। तो p1 डॉट सीरीज डेटा इन कोमा इंडेक्स 100 कोमा 101 102 और 103 प्रिंट। तो ए पे 100 आएगा, 101 102 103 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, DICT, डिक्शनरी से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं सीरीज को, वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो इंपोर्ट पांडास एज pd1, इंपोर्ट नमपाई एज pd1, डेटा को हमने इसमें क्या नाम क्रिएट किया, डिक्शनरी बनाई है, डिक्शनरी इस तरीके से बनी डेटा की, और pd1 डॉट सीरीज से कॉल कर लिया। फिर ऐसे उसमें इंडेक्सिंग की और pd डॉट 1 से कॉल कर लिया। तो बच्चों ये दो प्रोग्राम हो गए हैं, और हम कल मिलते हैं क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम स्केलर। स्केलर से हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे 0 1 2 3 है, तो स्केलर आपको पता ही है स्केलर कैसे होते हैं, तो ये हमें करना है। देखो बच्चों इससे भी चलो प्रोग्राम को मैं समझा देता हूँ। क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम स्केलर, इंपोर्ट पांडाज एज pd1, इंपोर्ट नमपाई एज np1, एस इज इक्वल टू pd1, pd1 कॉल करेगा सर सीरीज 5 किसने इंडेक्सिंग कर दी है, 5 को पोजीशन कर दिया इंडेक्सिंग 0 1 2 3, यानी तीनों पे कितना होना चाहिए आपका 5, तो इसने 5 क्रॉस कर दिया है। हियर 5 रिपीट द 4 टाइम्स एज वर नंबर ऑफ इंडेक्स, ठीक है। सेम ऐसा प्रोग्राम ये एस बराबर टी, और इसे भी आप लोग देख लेंगे। हम कल पढ़ते हैं हेड फंक्शन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और चीजों को बार बार रिवाइज करिए। इसका PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। चलिए बच्चों मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।